हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक और तियांग की शादी के 3 साल हो चुका है, लेकिन जंगकोक और तियांग की कोई बच्चे नहीं है। जंगकोक बच्चों को बहुत पसंद करता है। आर्यन और जिन की सन के साथ बहुत ही खेलते रहते हैं। वो हमेशा बच्चों के साथ ही खेलता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो अब बच्ची को जन्म देना चाहता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकोक, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जंगकुक जिमिन से कहता है, वो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपने भी तो बच्चे को जन्म दिया है ना, तो आपको कैसा लगा? क्या आपको बहुत ही पेन हुआ है? जिमिन ने कहा, नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं। जब बच्चों को देखोगे ना, तब तुम्हारा सारा पेन खत्म हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मुझे भी बच्चा करना है, लेकिन वो तो मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करता है। वो डेविल हमेशा गुस्से में रहता है। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता हूँ कि मुझे बच्चे लेना है, उसको बच्चा पसंद है या नहीं। जिमी ने कहा, क्या तियांग को बच्चे बहुत पसंद है? क्या तुम नहीं जानते हो? तियांग को तो बच्चे इतने पसंद है कि तियांग अनाथ आश्रम में जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करके आते हैं। टेडी बियर्स, खाना से लेकर सब कुछ, कपड़े। और इसको बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। वैसे तो तियांग अपने बर्थडे नहीं मनाता है, लेकिन अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ जाकर केक ज़रूर काटते हैं और सेलिब्रेट करता है। तियांग को वो बहुत ही अच्छा लगता है। जनको ने कहा, ऐसी बात है तो वो मुझे क्यों नहीं बच्चे लेने के लिए मना करता है? जिमी ने कहा, क्या तियांग ने ऐसा कहा क्या? जनको ने कहा, जब भी मैं बच्ची की बातें करता हूँ वो हमेशा इग्नोर कर देता है और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। आज रात को जब वो घर आएगा मैं उससे पूछूंगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। जनको बहुत देर तक सीढ़ी के सामने ही खड़े थे। तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन तियांग जैसे घर पहुँचता है, जनको तियांग की पैरों की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आ जाता है। तियांग उसे बोलने ही वाला था, सीढ़ी से धीरे से नीचे उतारने के लिए, लेकिन जंगकुक बहुत ही जल्दबाजी में नीचे उतर रहा था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तियांग जल्दी से जंगकुक को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। थोड़े ही दिन बाद तियांग जंगकुक को घर लेकर आया। अब अपनी गोद में उठाकर उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे और जंगकुक से कह रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ऐसे मत क्या करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? क्या तुम बच्चे हो गए हो? जंगकुक तियांग से कहता है, मैं बच्चा नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। मैं खुद तुम्हें डैड बनाना चाहता हूँ और तुम हो कि? तियांग ने गुस्से में कहा, पहले अपना ध्यान रखना सीखो, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचना, ठीक है? जंगो ने कहा, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी तुम खुद एक बच्चे हो, तुम दूसरे बच्चे के साथ क्या करोगे? बच्चे के साथ हमेशा खेलते रहते हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बच्चे को जन्म भी देना चाहिए। उसके बाद जंको को बेड पर लेटा दिया और उसे कहा, रेस्ट करो। जंको ने कहा, मुझे रेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर नमजीन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें जंकुक? जंको ने कहा, नमजीन तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। नमजीन ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जंकुक। तियांग नामजिन को गुस्से में कहा, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तुमने जंकुक को जंकुक कहा, वो जंकुक तुम्हारी उम्र की थोड़ी है और तुम भी उससे कुछ नहीं कहते हो। वो तुम्हें तुम्हारे नाम से बोल रहा है और तुम हो कि चुप करके सुन रहे हो। जंकुक ने कहा, तो और क्या करो, वो बच्चा है। तो उसने अगर मुझे जंकुक कह दिया तो क्या हो गया? वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जब भी वो लोग मुझे जंकुक कहता है। तियांग ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, तुम बच्चे को नहीं जन्म दे सकते हो जंकुक, क्योंकि तुम खुद एक बच्चे हो। तियांग नामजिन को गुस्सा करते हुए कहा, जाओ जाकर नीचे जाकर खेलो और तुम अभी सो जाओ, रेस्ट करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया हो, 3 दिन लग गए हैं तुम्हें ठीक होने में, अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, नीचे गिर गए हो, तुम्हें याद तो है ना? याददाश्त नहीं चले गए हैं। जंको तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, डेविल कहीं का। तियांग जंको से कहता है, मैंने सुन लिया है तुमने जो कुछ भी कहा। जंको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, समझ गए तुम? और ये कहकर वो चुप करके सो जाते हैं। तियांग वो बहुत ही टेंशन में लग रहा था। जिन वो तियांग के पास आ जाता है और इसके पास आकर कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो और तुम इतने पेशेंट तो कभी नहीं दिखते हो। शादी के 1 साल तक ठीक ही थे, लेकिन उसके बाद से तुम बहुत ही टेंशन में लग रहे हो। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। जब भी जंकु बच्चों की बात करते हैं तुम गुस्सा करने लग जाते हो, उसको समझा भी तो सकते हो ना, गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, मैं अगर उसको प्यार से समझाऊंगा ना, वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही समझाने लगता है, तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ा। मैं क्या करूँ? तियांग की आंखों पर आंसू था। चीन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हें मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा है। तुम सबके सामने इतना हार्ड बनते हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा नहीं कर पाते हो तुम, मुझे पता है।
सच बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह जानता हूँ। तियांग, कुछ हुआ है क्या? क्या जिनको को कुछ हुआ है क्या? क्या वो बच्चा नहीं ले सकता है? तियांग ने जिनको सर हिलाकर हाँ कर दिया। वो बच्चा नहीं ले सकता है। अगर जंगकुक ने बच्चे लिया तो उसके लाइफ रिस्क में आ जाएगा। इससे जंगकुक की जान भी जा सकता है। 90% चांस है। जिन ने कहा क्या 90%? तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुमने अच्छा किया। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जंगकुक से इस बात को कब तक छुपाओगे तियांग? तियांग ने कहा मैं नहीं जानता हूँ। जब तक हो सके मैं उससे छुपाता रहूँगा। मुझे उसको ये बात नहीं बोलना है। मुझे पता है उसको बच्चा बहुत पसंद है। क्यों ना मैं ये कह दूँ कि मैं जंगकुक को मैं वो खुशी नहीं दे सकता हूँ जो वो चाहता है। मुझ में ही वो कमी है। जंगकुक बस इतनी सी बात को सुन लेता है। तियांग ने जब कहा मुझ में ही कमी है, जंगकुक तियांग को आकर हक कर लेता है, उसकी गोद में बैठ जाता है। तियांग बहुत ही शौक हो गया। क्या जंगकुक को सब कुछ पता चल गया? जिन कहता है तियांग, कभी ना कभी तो पता चलना ही था। अभी अगर जंगकुक को पता चल ही गया है तो उसको सही सच्चाई बोल ही दो। जंगकुक ने कहा तियांग, तुम में कमी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर ध्यान रखना चाहिए था। तियांग, मुझसे गलती हो गया है। मैंने हमेशा तुम्हारी इस क्रूरता को देखकर तुम्हें गलत समझा। अगर तुम्हें कमी है तो क्या हुआ, हम एडोप्ट भी तो कर सकते हैं ना बच्चे को। मुझे क्यों जन्म देना होगा? वैसे भी तुम एक बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर आओगे क्या? तुम तो अनाथ आश्रम में जाते हो ना, बहुत से बच्चों के साथ पार्टी भी सेलिब्रेट करते हो। क्या उन्हीं में से किसी एक को मेरे पास लेकर आओगे? मैं उसको बहुत ही प्यार से रखूँगा, बिल्कुल मेरी सन की तरह। तियांग ने कहा जंगकुक, क्या तुम्हें उसे चलेगा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जंगकुक ने कहा नहीं। तियांग, तुम सैड तो नहीं होना। इस बात को लेकर तुम सैड बिल्कुल मत होना। और मैं इसके लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हो, चाहे तुम्हें कितना ही कमी क्यों ना हो। जिन ने कहा तियांग। तियांग जिन को चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद तियांग मन में कहता है मुझ में कमी? मुझ में किम त्योंग के अंदर कोई कमी नहीं है। एक ही दिन 100 इंसान को प्रेग्नेंट बना सकता हो, इतना पावर है मुझ में। तियांग ये बोलकर चुप हो जाता है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम कुछ बोल रहे थे क्या? तियांग ने कहा नहीं तो। तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? जंको ने कहा मैं तो भूल ही गया। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं नीचे आ गया किचन में कुछ है क्या देखने के लिए, और मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना, मुझे तुम्हारी इस सीक्रेट को नहीं सुनना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है ना कि तुम डैड नहीं बन सकते हो और तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। तियांग ने कहा मैं कमज़ोर? जंको ने कहा और नहीं तो क्या। चलो मैं हम दोनों के लिए चिकन सूप बनाता हूँ। उसके बाद जंको चिकन सूप बनाने लगता है। तियांग भी उसकी हेल्प कर रहा था और मन में कह रहा था मेरे अंदर क्या है मैं खुद जानता हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मुझे अच्छी खाना खाना चाहिए। अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेकिन चलो अच्छी बात है, तुम अब बच्चे के लिए मेरा सर नहीं खाओगे। ऐसे ही टाइम को स्किप करते हुए तियांग अनाथ आश्रम से जंको के साथ जाकर एक बच्चे को घर लेकर आया एडॉप्ट करके। बच्चा बहुत ही प्यारा है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत नॉटी भी है। वो बहुत ही तंग भी करता है, पूरे घर को इधर की उधर कर के रख देता है। जंको बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ कर बहुत थक गया और तियांग के पास आकर शिकायत करने लगा, ये तो बहुत ही नॉटी बच्चा है, हमारी नामजिन की तरह नहीं। और यूनमिन भी कितना शांत है, वो हमेशा सोता रहता है, और ये बच्चा कितना नॉटी है, मुझे पेशेंट करके रख दिया। यूनमिन वो जिमिन और यूंगी की डॉटर है। नामजिन वो 7 साल का है, आर्यम और जिन के सन है। और यूनमिन यूंगी और जिमिन की डॉटर है और वो 1 साल 6 मंथ का है। वो बहुत ही छोटा और बहुत ही क्यूट सा है। जंकुक दोनों के साथ बहुत ही मस्ती करता है, लेकिन अब जब तियांग ने किसी एक को जंकुक के साथ घर लेकर आया, ये बच्चा तो जंकुक को बिल्कुल नचा कर रख दिया। जंकुक ने कहा तियांग, मुझे बच्चे पसंद है लेकिन ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, ये तो बिल्कुल नॉटी है। तियांग ने कहा क्यों, वो तो तुम्हारी तरह है ना, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। देखो तुम दोनों की शक्ल भी कितनी मिलते जुलते हैं। जंकुक ने कहा तुमने सही कहा है। उसके बाद जंकुक उस बच्चे को इशारा करता है। उसके बाद जंकुक और उस बच्चे ने तियांग को परेशान करके रख दिया। तियांग फाइनली गुस्सा करते चीखते हुए कहा अब बस भी करो, अगर ज़्यादा किया ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। दोनों ही बहुत ही डर जाते हैं और उस बच्चे ने भी बहुत ही डर के मारे चुप गया। जंकुक और तियांग ने इस बच्चे के नाम रखा है तेकुक। तेकुक अब पहले जैसा उतना बदतमीज नहीं रहा, अब वो बहुत ही सुधर गया है, बहुत ही प्यार से रहता है। जब वो अनाथ आश्रम में थे उसको कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन अब तियांग और जंकुक है, जिन आर्यम है, जिमिन और यूंगी भी है,
उसको समझाने के लिए। अब वो फैमिली को समझ चुका है। अब वो फैमिली के साथ बहुत ही प्यार से रहता है। नामजीना तेकुक साथ में खेलता भी है। तेकुक वो 5 साल का होने वाला है और नामजीन 7 साल का है। दोनों भाई मिलकर बहुत ही मस्ती करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से वो पहले आकर कर रहा था। सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे और जंको को तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया था। लेकिन अब जंको और तेको के बीच में बहुत ही प्यार हो गया और दोनों साथ में बहुत ही खुश लगते हैं। तियांग एक दिन ऑफिस की मीटिंग के लिए बात कर रहा था फ़ोन पर। अचानक तियांग की नज़र जंकुक पर जाते हैं और वो बच्चे की सब खुश देखकर तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तियांग उसे टिश्यू से क्लीन करने ही वाला था। जंकुक दौड़ कर आ जाता है और कहता है, तियांग तुम रो रहे हो? तुम बिल्कुल सैड फील मत करो। मुझे पता है तुम क्यों रो रहे हो। तुम खुद को इतना लाचार मत समझो। तुमने मुझे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कभी ना कभी हम दोनों ज़रूर पेरेंट्स बनेंगे। और वैसे भी तिकुक तो है ही ना हमारे साथ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे ये बोलना कब बंद करोगे कि मैं कमज़ोर हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? उसके बाद तियांग को गुस्सा आ गया। तेकुक वो तियांग को गुस्से में देखकर वो चुप जाता है। खेलने के लिए नमजीन के साथ किसी और रूम में चला जाता है और यहाँ पर तियांग जंकुक के हाथ पकड़कर खींचकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अचानक तुम गुस्सा क्यों हो गए? तियांग कहता है, तो मैं और क्या करता? तुम कि मुझे हमेशा यही बोलते रहते हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद तियांग जंकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। जंकुक बहुत ही शौक रह गया। तियांग ये क्या कर रहा है? जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम थक नहीं जाते हो? अब तो नीचे उतर जाओ, 1 घंटा हो चुका है। इंटीमेट होने के 4 घंटे बाद तियांग जंकुक को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। जंकुक सो चुका था, वो बहुत थक गया था। लेकिन तियांग अब वो बहुत टेंशन में आ गया था। ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में? मैंने तो बिना प्रोटेक्शन की ही, कहीं जंकुक प्रेग्नेंट हो गया तो और उसके पेट में बच्चा रह गया तब मैं क्या करूँगा? अगर उसने उसको ऑपरेशन करने के लिए राज़ी नहीं हुआ तो मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। डैम इट, मैंने क्या कर दिया? जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग जंको को देख रहा था। जंको की नींद टूटने पर जंको ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम कब उठे हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम नहीं सोए? तियांग ने जंको को कहा, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, मुझे क्या होगा? तियांग कहता है, वो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। जंको ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नॉटी हो। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे अच्छा लगा और तुम्हें भी पता है तो सॉरी क्यों बोलना? और ऐसे भी हम दोनों हस्बैंड हैं और ये पहली बार थोड़ी हुआ है, तो तुम इतना टेंशन करना छोड़ दो। क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक पहले जैसा ही नहीं रहा, अब बहुत बदल गया है। आज जो मैंने किया है मुझे वो नहीं करना चाहिए था। रात को बिना प्रोटेक्शन की ऐसा करना। जंकुक ने कहा, अच्छे हुआ ना, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो कितना अच्छा होगा। तियांग ने जंकुक की लिप पर फिंगर रख देकर, ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेग्नेंट हो। जंको ने कहा, क्या तुमने कहा तुम्हारे अंदर कमी है, तो अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाता हो तो ये तो खुशी की बात हुई ना, तुम मना क्यों कर रहे हो? कोई और बात तो नहीं है ना तियांग? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? प्लीज़ तियांग बताओ ना। तियांग मजबूरी में कह ही देता है, जंकुक अगर तुमने बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी जान जा सकता है और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बच्चे को जन्म दो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तब हम क्या करेंगे? जंकुक ने तियांग को कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना परेशान थे और इसीलिए तुम इस बात को इग्नोर कर रहे थे और मुझे लगा तुम्हें मुझसे बच्चा ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कितना गलत सोच रहा था। तियांग तुम मेरे बारे में सोचकर ही ऐसा कर रहे थे। तुम कितने अच्छे हो तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू जंकुक, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो। हमारे पास तो तेकुक है ही ना, तो हमें और क्या चाहिए? जंको ने कहा, तियांग लेकिन फिर भी मैं अगर प्रेग्नेंट हो गया तो मैं इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इसका अबॉर्शन करना ही होगा। जंकुक ने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा, अगर मेरी जान भी चले जाए तब भी। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहो? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊँगा? जंको ने कहा, मुझे पता ही नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अगर मेरी जान के बदले में वो देना पड़ता है तो ठीक है, मैं अपनी जान के बदले में ही सही, मैं तुम्हें डैड बना कर रहूँगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम बच्चे को बहुत पसंद करते हो। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जैसी डिबिल की आंखों पर आंसू अच्छे नहीं लगते हैं।
तुम हमेशा गुस्से में ही अच्छे लगते हो। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा, काश ऐसा ना हो और सब कुछ ठीक हो। टाइम को स्किप करते हुए 1 महीने बाद जंकुक वो जैसे खाना बनाने के लिए किचन में जाता है, अचानक उसकी सर भारी सा लगने लगता है। वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। तियांग जैसे जंकुक को ऐसा करते ही देखता है, वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर लेता है। डॉक्टर आकर जंकुक को चेक करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम सब लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। तियांग कहता है, क्या जंकुक प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा, नहीं, बस उसने कल रात को ज़्यादा कुछ खा लिया होगा। क्या तुमने तीखा कुछ खाया था। जंको ने कहा, मैंने रात को बहुत सारा पानी पूरी खा लिया था। डॉक्टर ने कहा, इसीलिए और कुछ नहीं। और तुम क्या सोच रहे थे, क्या तुम्हें डैड बनने की बहुत जल्दी है। तियांग ने कहा, थैंक गॉड कि मैं डैड नहीं बना। तेगुक आकर गुस्से में कहता है, तुम यह कौन हो, क्या आप मेरे डैड नहीं हो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ, तुम मेरी ही सन हो। और तेगुक और जंकुक दोनों को ही हक कर लेता है। डॉक्टर तियांग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं जानता हूँ जंकुक की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और जंकुक का भी। और तेगुक, तुम्हें इन दोनों के साथ खुश रहना है। तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिल गया है। और जंकुक का तियांग से कहता है, हमें पूरा भरोसा है तुम दोनों बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बनोगे। जंकुक का तियांग डॉक्टर को देखकर तेगुक की दोनों गाल पर दोनों ने किस करते हुए कहा, वो तो ज़रूर बनेंगे। जंकुक मन में कहता है, काश मैं भी तियांग को डैड बना सकता तो तियांग कितना खुश होते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नसीब में यही लिखा है तो हम तीनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद तियांग को जंकुक घूरे जा रहा था। नामजिन तेगुक का अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाते हैं और तियांग जंकुक के पास आकर बैठते हैं। उसकी सर पर हाथों से सहलाते कहा, क्या तुम ठीक हो। जंकुक ने कहा, तियांग मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा ठीक हो, अगर तुम ठीक हो तो। उसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।